बहुत ही अच्छी बात है। चलो भाई, सो लास्ट टॉपिक या हेडिंग हम लोग डाल के गए थे, कंप्रेसिबिलिटी फैक्टर। उसके पहले हम लोगों ने लास्ट लेक्चर पूरा का पूरा लिक्विफेक्शन ऑफ द गैस पे निकाल दिया था। तो गैस विल बी इजीली लिक्विफाई इफ वैल्यू ऑफ ए इज हायर एंड वैल्यू ऑफ बी इज स्मॉलर। वैल्यू ऑफ ए इज हायर एंड वैल्यू ऑफ बी इज स्मॉलर। ठीक। तो इस पर बेस्ड हम लोगों ने प्रॉब्लम भी देखा था कि कैसे नीट वगैरह में, इनफैक्ट आईआईटी के प्रॉब्लम सेम प्रॉब्लम उठा उठा करके नीट में रखा हुआ है। तो इफ ए एंड बी वैल्यू बोथ आर गिवन फॉर टू केमिकल सब्सटेंस, आई मीन फॉर टू गैसेस, तो वैल्यू ऑफ ए शुड बी हायर एंड वैल्यू ऑफ बी शुड बी लोअर। ठीक है ना। तो ये हम लोगों के पास था। आ जाओ नेक्स्ट वन, compressibility factor. So please write down definition first. लिखो, this is ratio of PV and nRT. 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 ठीक। This is ratio of PV and nRT. This is ratio of PV and nRT. चलो भाई आ जाओ। This is ratio of PV and nRT. तो अब देखते हैं, यहां से मुझे पता चलेगा कैसे। आ जाओ भाई। यस, हु इज दैट सर? बट द इक्वेशन PV इक्वल्स टू NJRT। हाँ, देखते हैं ना अभिदा, देखते हैं ना। अरे यार, लेट क्यों आ रही है? खाना पहले खाने का। इफ z का वैल्यू 1, देन PV अपॉन nRT इक्वल्स टू 1। दिस इज PV इक्वल्स टू nRT। मतलब दिस इज नथिंग बट आइडियल गैस। अब मैं आइडियल गैस एंड अदर गैस को देख रहा हूं, बट इन टर्म्स ऑफ कंप्रेसिबिलिटी फैक्टर। इन टर्म्स ऑफ कंप्रेसिबिलिटी फैक्टर। ओके, इन टर्म्स ऑफ कंप्रेसिबिलिटी फैक्टर। ओजस बेटा, फास्ट आया कर। अब समझ में आया? कोई वायलेशन नहीं है आइडियल गैस इक्वेशन का। आइडियल गैस इक्वेशन मतलब जेड का वैल्यू 1। ओके। तो यू आर डिफाइनिंग real gas and ideal gas in terms of compressibility factor now if
z का वैल्यू 1 नहीं है तो, अगर z का वैल्यू 1 नहीं है तो दिस इज रियल गैस। क्या हो जाएगा? पीवी अपॉन nRT is not equals to 1 means PV is not equals to nRT। ये आइडियल गैस में ही तो, रियल गैस में ही तो होता था। अब क्या होगा? कंडीशन नंबर 1, इसके अंदर z is greater than 1, तो दिस इज कॉल्ड एज डेविएशन फ्रॉम, डेविएशन नहीं, सॉरी, पॉजिटिव डेविएशन। व्हाट विल यू राइट? पॉजिटिव डेविएशन फ्रॉम, positive deviation from ideal gas. This is positive deviation from ideal gas. Positive deviation from ideal gas. Positive deviation from ideal gas. ठीक है ना? तो in that case PV upon nRT is greater than 1. This implies that PV will be greater than nRT. नोट कर लिया? तो जो लोग लेट आएंगे उनके लिए आगे का अब ये पूरा दिन ही खराब है, क्योंकि पूरा चैप्टर इसी पे चलने वाला है। पूरा का पूरा चैप्टर ही इसी पे चलने वाला है। तो जस्ट 1 मिनट में मैं रिपीट कर देता कि दिस इज द कंप्रेसिबिलिटी फैक्टर डिफाइंड एज रेशियो ऑफ पीवी एंड एनआरटी इफ वैल्यू ऑफ जेड इक्वल्स टू 1। यस, हो सकता है, देखता हूं, मैं सब बताता हूं। हाँ, कब और कैसे। If value of z equals to 1, then this is ideal gas. If value of z is not equals to 1, then this is real gas. उसमें कंडीशन नंबर 1, if value of z is greater than 1, then PV is greater than nRT is called as positive deviation from, positive deviation from, positive deviation from ideal gas. Positive deviation from ideal gas. So please write down कंडीशन नंबर 2। क्या होगा? किसमें? रियल गैस में।
z less than 1 is called as negative deviation from ideal gas. So PV upon nRT is less than 1. हो गया है ऐसा. So if graph is plotted between Z and pressure P, then Z का वैल्यू 1 हुआ is ideal gas. This is Z less than 1 and Z greater than 1. सर मतलब वैल्यू ऑफ Z इक्वल्स टू वैल्यू ऑफ n square upon v square for real gas. No, no, this is not. Z का वैल्यू n स्क्वायर अपॉन v स्क्वायर नहीं होगा, किसी भी हालत में नहीं होगा. ठीक. an अपॉन v स्क्वायर इज नथिंग बट प्रेशर फैक्टर जो करेक्ट होकर के आया है. अच्छा, अनुश्री बोल रहे हैं व्हाट विल बी द वैल्यू इफ z इज 0. z का वैल्यू कभी 0 हो ही नहीं सकता. ठीक. इट मे बी लेस देन 1 और इट मे बी ग्रेटर देन. अनुश्री बोल रहे हैं वाई. इसका मतलब है या तो फिर T0 रहा होगा या फिर N0 रहेगा या प्रेशर वॉल्यूम 0 कोई रहेगा, विच इज नॉट पॉसिबल. यस दर्शन, वेरी गुड. 0 रहेगा तो गैस रहेगा ही नहीं. ठीक. 0 रहेगा तो गैस रहेगा नहीं. वाई? 0 का मीनिंग है आइदर P इज 0, प्रेशर इज 0, वैक्यूम हो गया, वहां गैस है ही नहीं. वॉल्यूम इज 0, गैस का वॉल्यूम 0 है, इसका मीनिंग क्या हो गया? इट इज कन्वर्टेड इनटू लिक्विड और सॉलिड. और मेरा एब्सोल्यूट 0 टेम्परेचर हो तब जाकर के हो सकता है. इट मीन्स दैट जेट का वैल्यू 0 नहीं होगा. मतलब जेट का वैल्यू निगेटिव नहीं होगा, होगा 1, 1 से बड़ा या 1 से छोटा. निगेटिव डेविएशन का मतलब उसका वैल्यू निगेटिव नहीं है. नेगेटिव डेविएशन मीनिंग इज its value is greater than 0 and less than 1. Okay, guys, problem बोल रहे भाई. नहीं, प्रॉब्लम नहीं है. तो ये ग्राफ इंपॉर्टेंट है, कई बार आया हुआ है. अब देखो कुछ इक्वेशंस के ग्राफ गैसेस के ऐसे भी हो सकते हैं. मतलब पहले निगेटिव थे फिर पॉजिटिव हो गए, हो सकता है, माइट बी पॉसिबल. उल्टा नहीं आएगा, ऊपर से निगेटिव नहीं, ऐसा. क्यों? इट इज डिपेंडिंग ऑन द प्रेशर. ये लिख लो क्योंकि इसको एक्सप्लेन करने के लिए हमको बहुत ज्यादा मैथमेटिकल रिप्रेजेंटेशन का रिक्वायरमेंट होगा, इसलिए मैं इसको सिर्फ इट इज गिवन इन टेक्स्ट बुक. तो अब मुझे ये देखना है कि z लेस देन 1, z ग्रेटर देन 1 और z इक्वल्स टू 1 होगा तब विल बी मोर कंप्रेसिबल. कोई बताएगा क्या?
when it will be more compressible, यानी when it will be converted into liquid more. Z greater than 1, less than 1 or equals to 1. बोलो, anyone please? हाँ, कोई कुछ बोलना चाह रहे हैं? सही, यशराज, त्रिशा, रितायन। चलो भाई, मोस्ट ऑफ द स्टूडेंट्स आर सेइंग ग्रेटर देन 1। बोलो भाई, क्या होना चाहिए? त्रिशा बोले लेस देन 1, पूरी क्लास बोले ग्रेटर देन 1। मंजरी, मृतिका, क्या होगा? बोल्ड, वाइल्ड गेस। वेदांग बोले ग्रेटर देन। साक्षी, दर्शन, ग्रेटर देन 1, ग्रेटर देन 1। इसका मतलब पूरी क्लास राइट है क्या? केवल त्रिशा गलत है? बोल त्रिशा, क्या होना चाहिए? सोहेश बोले इम्पॉसिबल। अरे बाबा, क्या इम्पॉसिबल? कुछ तो होगा ना यार, फिर ग्रेटर देन 1 होगा, यार फिर लेस देन होगा। व्हाट इज इम्पॉसिबल? चलो आ जाओ, देखते हैं, आ जाओ प्लीज, देखते हैं। तो सिर्फ और सिर्फ पूरी क्लास में त्रिशा का राइट है, बाकी सब लोगों का गलत है। त्रिशा, यू आर राइट। इसका वैल्यू लेस देन 1 होना चाहिए। अब प्रॉब्लम है कि वाई, मुझे जेड से कहां पता चलेगा? मैंने तो गेस करने के लिए बोला था, सब लोगों ने गेस लगाया जेड ग्रेटर देन 1। हाँ श्रावणी, बताता हूँ बताता हूँ। मेरे साथ ऐसा कभी रहा क्या कि कोई चीज अनएक्सप्लेन्ड रहा हो? नहीं ना। तो मैं बताता हूँ, सब बताता हूँ। इम्पॉसिबल, मैं सब बताएगा, सब बताएंगा। अरे मैं इतना एक्सप्लेन करता हूँ कि इसलिए लोग डरते हैं कि मैं बहुत ज्यादा पढ़ा देता। सर मैंने भी लेस देन 1 लिखा था दर्शन। चलो कोई बात नहीं, तुम सबको चॉकलेट दे देना। दर्शन और त्रिशा के राइट थे, इसलिए सब लोग अब 62 चॉकलेट देंगे सब लोगों को। हाँ हाँ, मैं बताता हूँ, अभी मैंने आंसर आंसर एक्सप्लेन नहीं किया है। दर्शन एंड त्रिशा सबको कैडबरी देंगे। वाह, दो लोगों का करेक्ट, दो लोग देंगे आंसर। आ जाओ भाई, मैं एक्सप्लेन करता हूँ, बट पहले मैं तुम लोग को डिराइव कर देता हूँ, फिर मैं बताता हूँ। हेडिंग लिखो, हेडिंग लिखो प्लीज। लिखो कंप्रेसिबिलिटी फैक्टर इन टर्म्स ऑफ वॉल्यूम। सिद्धि, वेरी गुड, तेरा घर तो रियली बहुत अच्छा है। कर्टेन, अलमारी। चलो भाई, कंप्रेसिबिलिटी फैक्टर। अब आदित्य दिखाना चाह रहे हैं, इनका घर तो रेड है, कई बार देख गया इनका घर। कंप्रेसिबिलिटी फैक्टर इन टर्म्स ऑफ वॉल्यूम। 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 इसीलिए कुछ छूट जाता है तो वीडियो बार बार देखो, क्योंकि ये चैप एटलीस्ट आज का लेक्चर तो ऐसा है जिसका लास्ट स्टार्ट का 10 मिनट छूट गया, उसका ऑलमोस्ट पूरा चैप्टर ऐसे ही चलता रहेगा, गेस मार मार के करते रहेंगे। तो कंप्रेसिबिलिटी फैक्टर इन टर्म्स ऑफ जेड, कंप्रेसिबिलिटी फैक्टर इन टर्म्स ऑफ जेड। ठीक, सो प्लीज इधर आओ। इसमें 3 कंडीशन है, तीनों कंडीशन हमारे पास आईआईटी में आए हुए हैं, एंड सेम कंडीशंस को उठा करके नीट 2 बार दे चुका है। ठीक, आ जाओ इधर देखो, कोई कुछ लिखेगा नहीं।
तो जहां पे सब लोगों ने लिखा था कंप्रेसिबिलिटी इन टर्म्स ऑफ वॉल्यूम, वहीं पे एक वर्ड यूज कर लो, कंप्रेसिबिलिटी फैक्टर इन टर्म्स ऑफ मोलर वॉल्यूम, प्लीज, नॉट वॉल्यूम, मोलर वॉल्यूम, मोलर वॉल्यूम, प्लीज राइट हेडिंग, जहां वॉल्यूम लिखा था वहां मोलर वॉल्यूम लिखो, जहां पे वॉल्यूम था वहां मोलर वॉल्यूम लिखा। ओके, आ जाओ। अब हेडिंग लिखने के बाद अब कोई कुछ नोट नहीं करेगा, सिर्फ देखेंगे। नो बडी विल राइट एनीथिंग। वॉल्यूम के टर्म्स में लिखना था, मैंने वर्ड यूज किया, वर्ड मोलर। मोलर का मीनिंग हो गया एक मोल। सॉरी, नॉट जेड का वैल्यू, एन का वैल्यू। एन इज नंबर ऑफ मोल्स, so PV upon RT equals to Z now। अगर n का वैल्यू 1 नहीं भी रखूंगा तो फिर कोई प्रॉब्लम नहीं है मुझे। अगर तुमको लगता है तो अभी के लिए मत रखो, बट कोई नोट नहीं कर रहा है, मैंने पहले ही बता दिया है। P को मैथमेटिकली मैंने ऐसा लिख दिया ना, अभी भी मीनिंग वही है, बस रीअरेंज किया है। एनी प्रॉब्लम? कैन एनीवन टेल मी व्हाट विल बी द वैल्यू ऑफ एनआरटी बाई पी? एनआरटी बाई पी कितना होगा? एनआरटी बाई पी कितना होगा दर्शन, त्रिशा? डरो मत, अब चॉकलेट नहीं देना पड़ेगा। इस बार राइट बता दिया तो कैंसल्ड। एनआरटी बाई पी, एनआरटी पे भी बोलो, एनआरटी बाई पी का वैल्यू विल बी, सभी लोग फास्ट, जल्दी बोलो हर्षित। एनआरटी बाई पी, वैल्यू ऑफ एनआरटी बाई पी। वेरी गुड, सोहेश इज सेइंग वॉल्यूम, जेड नहीं, सिर्फ वॉल्यूम, सिर्फ वॉल्यूम होगा ना, सिर्फ वॉल्यूम होगा। क्यों? पीवी इक्वल्स टू एनआरटी, सो वी इक्वल्स टू, वेरी गुड, सब लोगों ने लिखा। नाउ ठीक, एनी प्रॉब्लम प्लीज? अगर सब लोगों ने लिख लिया है तो वेरी गुड। अब आ जाओ, लिखना नहीं है, सिर्फ इसके लिए लिख करके बताना था। नो बडी विल राइट एनीथिंग नाउ। एक चीज तुम लोगों ने ध्यान नहीं दिया, एनआरटी बाई पी इक्वल्स टू वी इज वैलिड इफ एंड ओनली इफ इट इज आइडियल गैस, है ना? इफ इट इज आइडियल गैस, अगर आइडियल गैस नहीं होगा तो यू कैन नॉट राइट कि दिस इज वॉल्यूम आइडियल। हाँ या ना? तो अब आते हैं, अब आते हैं, अब आते हैं इसके आगे। वेरी गुड, वेरी गुड, अब आ जाओ। दिस इज वी रियल और तुमको सारे बुक्स यानी कॉम्पिटेटिव एग्जाम में वीएम लिखेगा। व्हाट इज वीएम? मोलर वॉल्यूम, मतलब वीएम इज मोलर वॉल्यूम। मोलर का मतलब एक मोल के लिए। अब लिखो यहां तक सभी लोग प्लीज, जल्दी से लिखो फास्ट। मैं बताता हूं क्या आया कंपटीशन में इसके बाद के 3 कंडीशंस। सोहम इंगले है क्या?
प्रथमेश। नोट कर लिया प्लीज। चलो भाई, आई थिंक एवरीवन नोटेड। सगळे लिहून घेतला का? यस। हर सीट लिख लिया? चलो भाई आ जाओ। द मोस्ट इंपॉर्टेंट पार्ट इज स्टार्टिंग नाउ फॉर IIT, which is already asked one. कंडीशन नंबर 1, z का वैल्यू 1। z का वैल्यू 1 हो गया, इसका मतलब क्या हो गया? पीछे ही देखा था, दिस इज आइडियल गैस। मोलर गैस यानी रियल गैस किसके बराबर हो गया? आइडियल गैस के बराबर। एट 0 डिग्री सेंटीग्रेड, एट 0 डिग्री सेंटीग्रेड एंड 1 एटमॉस्फेयर पे वी आइडियल कितना होता है? बोल। मोलर वॉल्यूम कितना होता था? 1 मोल का वॉल्यूम कितना होता था? यस वेदांग। आइडियल वॉल्यूम कितना होता था? यस राज इज सेइंग 22.4 लीटर। यस वेरी गुड, इट इज 22.4 लीटर। वाह, इसका मतलब समझ में आ रहा है केमिस्ट्री कुछ तो वी आइडियल अगर 22.4 लीटर होता है तो मेरे पास फर्स्ट टाइम 98-99 में यही आया। मोलर वॉल्यूम व्हेन जेड का वैल्यू 1 इक्वल्स टू, 4 ऑप्शन दे करके। तुम लोग को लग रहा होगा कि इसमें कौन सी बड़ी बात है, तो थोड़ा और भी अपने फ्रेंड से पूछ करके देखना। फिर तुमको लगेगा कि क्या है। तो एट स्टैंडर्ड कंडीशन, एट स्टैंडर्ड, व्हाट आर द स्टैंडर्ड कंडीशन? स्टैंडर्ड कंडीशन वाज 1 एटमॉस्फेयर एंड 0 डिग्री सेंटीग्रेड। हो गया। नाउ कंडीशन नंबर 3, जेड का वैल्यू 1। मैं यहां से तुम लोगों को रिलेट कराऊंगा कि विच वन इज या व्हाट विल बी द प्रेफरेबल कंडीशन फॉर अ गैस टू बी लिक्विफाइड। आ जाओ, जेड ग्रेटर देन 1। नाउ स्पेशली
you can write at STP. STP कंडीशन क्या था? 0 डिग्री सेंटीग्रेड एंड 1 एटमॉस्फेरिक प्रेशर. V आइडियल कितना होगा? 22.4. So molar volume of real gas is greater than 22.4 liter at condition when it is positive deviation from ideal gas, that is Z is greater than 1. Then third one, Z less than 1. ये सब पता है हम लोग के टाइम पर, हम लोग के कोर्स में नहीं था. It is introduced now, just 5-6 years back. हम लोग के टाइम पर ये सब नहीं था. तो हम लोग का आंसर यहाँ पे है. Your answer is hidden in this derivation. Your answer is hidden in this derivation कि which one is preferable condition for liquefaction of the gas. Now whatever was the question, answer is hidden in all this page. Condition number 1, 2, 3. Condition number 1, 2, 3. हाँ 99 में कैसे पूछा? 99 में क्यों? अरे आईआईटी है. आईआईटी तो कहने के लिए देता है कि ये कोर्स में है या नहीं है, बट पूछता तो पता नहीं कहाँ कहाँ से है भाई. ये अब जा करके ऐड किया, पहले ये सब सिलेबस में नहीं था. यस, अभी आज भी ऐसा ही होता है, स्पेशली इन आईआईटी. बिलीव मी, एमएससी फर्स्ट ईयर सेकेंड ईयर के क्वेश्चन जेईई एडवांस में आज भी आते हैं. सोच मैं क्या बोल रहा हूँ, एमएससी के प्रॉब्लम्स आज आते हैं आजकल. जेईई एडवांस कहने के लिए जेईई है वो, और बोलता है सिलेबस 11th-12th का है. भूल जा रहे बेटा. इसलिए हाई लेवल ऑफ प्रिपरेशन इज रिक्वायर्ड. हाँ अब बताओ, देखो सभी लोग, गैस कैसे कंप्रेसिबल है. इसका है 22.4 लीटर, इसका ग्रेटर देन 22.4 लीटर, इसका है लेस देन 22.4 लीटर. तो वॉट एवर इज द प्रिस्क्राइब्ड वॉल्यूम एट स्टैंडर्ड कंडीशन आइडियल गैस, देयर इज नो प्रॉब्लम. बट ग्रेटर देन 1 लेस देन 1 के कंडीशन में क्या हो रहा है? वॉल्यूम इज नाउ ग्रेटर देन 22.4 liter. So molecules are nearer to each other or molecules are farther away from each other? अरे बिल्कुल झूठ बोलते हैं वो कि सिलेबस 12th क्लास का है 11th क्लास का. Yes, those who are preparing for IIT, they must prepare 3 times of this one. आ जाओ भाई, आजा इधर आजा. मैंने बोला कि सपोज वॉल्यूम इज ग्रेटर देन 22.4 लीटर.
मतलब तू लेकर के चला 22.4 लीटर, बट कंडीशन इज जेड ग्रेटर देन 1, so its volume become now greater than 22.4 liter. Now what will be the condition? Means molecules are nearer to each other or farther from each other? तो श्रावणी बोले नियरर टू ईच अदर, मानस नियरर टू ईच अदर। बोलो भाई, नियरर। और बोलो जल्दी से, सब लोग नियरर बोल रहे हैं। नियरर, यस नियरर। निदिता नियरर। बोल भाई हर्षित। हाँ, त्रिशा एंड दर्शन उल्टा बोलना चाहते हैं, नियरर की जगह पे फादर ऑफ। त्रिशा बोले नहीं, इस बार फादर नहीं, वो भी नियरर में ही है। दर्शन, नियरर टू ईच अदर, नियरर टू ईच अदर, नियरर टू ईच अदर। नहीं रे बाबा, पूरी क्लास गलत है। त्रिशा उल्टा बोलती ना, दे आर फादर फ्रॉम ईच अदर। नो प्रॉब्लम इज वाई। चल देखो, अब तुम ही लोग देखो, अरे देखो तो वही बता रहा हूं हाउ। अभी पूरी क्लास में 62 लोग हैं। मैंने तुम लोगों को 20x20 रूम में बैठा करके रखा था, जस्ट लाइक प्रिजनर। ठीक, नी डाउन करा करके बैठाया था। कुछ तो गलत काम कर रहे थे, मुझे नहीं पता। अब दूसरी बार मैं रूम पे लेकर गया जहां पर 20x60, 20 फीट बाई 60 या 30 फीट बाई 60 फीट का है। अब तुम ही 60 लोग हो, 62 लोग हो। अब तुम लोग बताओ कहां पे पास पास में होंगे। और एक रूम ऐसा है 10x10 का, तो वहां पे सब एक दूसरे के ऊपर बैठ जाओगे। तो 20-20 में क्या होंगे, 10x10 वाले में तो एकदम से पास पास में होंगे, सब एक दूसरे के ऊपर सर पे चढ़ के बैठेंगे। कहने का मतलब स्पेस जितना ज्यादा होगा उतना मॉलिक्यूल्स क्या होंगे, दे विल बी फर्दर फ्रॉम ईच अदर। तो अर्लियर वॉल्यूम वाज 22.4 लीटर ओनली, नाउ इट बिकम 22.4 लीटर से ज्यादा। सो मॉलिक्यूल्स विल बी फर्दर फ्रॉम ईच अदर ना। सी, अमाउंट इज नॉट चेंजिंग, अमाउंट इज नॉट चेंजिंग। कहने का मतलब है स्टिल आई एम टेकिंग वॉल्यूम ऑफ कंटेनर ही। हाँ अभिजा सर, देन हाउ रूम वाला इज करेक्ट, क्यों नहीं। तुम लोग 62 लोग हो, और 30x60 में लेकर के अभी भी 62 लोग ही है, वॉल्यूम ज्यादा हो गया रूम का। कहने का मतलब गैस मॉलिक्यूल्स अभी भी क्या है, सी। पहले मैंने 10 ग्राम लिया था, उसका वॉल्यूम 22.4 लीटर था, एक मोल का। अभी भी एक मोल ऑफ गैस है ना, इसका मतलब नंबर ऑफ पार्टिकल इज नॉट गोइंग टू चेंज। तो नंबर ऑफ गैस पार्टिकल is 6.02 into 10^23. So if number of molecules are changing, not changing, volume is changing. अब बोला विदा, 62 पार्टिकल्स, 62 लोग, 62 मॉलिक्यूल्स, या 6.02 into 10^22 मॉलिक्यूल्स, अभी भी कितना है, उतना ही है। बट वॉल्यूम ऑफ गैस जो तुझे 22.4 लीटर में बैठता था, वो 22.4 लीटर में बैठ रहा है, उससे ज्यादा वॉल्यूम में। अब बोलो। ओह, थैंक्स गॉड, सब लोगों को समझ में आ रहा है।
बोल वेदांग, वेदांग बोले, वेदांग बोले क्योंकि वो अभी कुछ सोच रहे होंगे तीसरी दुनिया में, बाद में लिखेगा पता नहीं क्या। ठीक है, श्रावणी एंड अनुश्री इज सेइंग कैन यू एक्सप्लेन इट अगेन, व्हाई नॉट। अच्छा, तो भाई वेदांग का आ गया कि गॉट इट, तो मैं थोड़ा सा आगे बढ़ता हूँ। अनुश्री, 1 mole of gas that is 6.02 into 10 raised to power 23 लीटर पार्टिकल्स का वॉल्यूम 22.6 22.4 लीटर था, राइट। अब वो रियल गैस हो आइडियल गैस, नंबर ऑफ मोल्स इज नॉट गोइंग टू चेंज, फॉर 1 mole इट विल बी ऑलवेज 6.02 into 10 raised to power 23। अब तुमने उसी को ला करके रख दिया 22.4 लीटर ऑफ कंटेनर में। नाउ कंडीशन अप्लाई, z इज ग्रेटर देन 1, उसी का वॉल्यूम 22.4 लीटर से ज्यादा हो गया। कंडीशन नंबर 3, अभी भी नंबर ऑफ पार्टिकल्स उतने ही हैं 6.02 इंटू 10 रेज़ टू पावर 23, बट कंडीशन अप्लाई किया z लेस देन 1, तो उसी का वॉल्यूम नाउ लेस देन 22.4 लीटर हो गया। क्यों? हो सकता था यहाँ पर फोर्स ऑफ अट्रैक्शन इतना ज्यादा हो गया कि मॉलिक्यूल्स आर नाउ क्लोजर टू ईच अदर, इंटरेक्शन की वजह से वॉल्यूम कम हो गया। यहाँ पे बाय द वे रिपल्सन हो गया था ज्यादा, जिसकी वजह से नाउ गैस स्टार्ट्स रिपेलिंग ईच अदर, वॉल्यूम विल इंक्रीज। हाँ या ना? तो वेयर फोर्स ऑफ अट्रैक्शन इज डोमिनेटिंग, Yes. वेयर फोर्स ऑफ अट्रैक्शन इज डोमिनेटिंग, z लेस देन 1, z लेस देन 1 और z ग्रेटर देन 1। वेदांग इज सेइंग z लेस देन 1, जल्दी बोलो सगड़े मानुस, सगड़े मूला मूलीन। वेरी गुड, बड़ी अच्छी बात है भाई। तो z लेस देन 1 होगा तो इजीली कंप्रेसिबल होगा, मतलब फोर्स ऑफ अट्रैक्शन ज्यादा है। अगर फोर्स ऑफ अट्रैक्शन ज्यादा है तो जल्दी से लिक्विफाई हो गया, इसका मतलब तुम्हारे पास, अब मैं जाता पीछे, यही तो बोल रहा था मैं, जो उस टाइम पे मैंने पूछा था सर ये भी हो सकता है क्या ना, मास इज कांस्टेंट, वॉल्यूम इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू डेंसिटी। यस, बिल्कुल बोल सकते, बट मास इज कांस्टेंट हियर, मास ऑफ द गैस इज नॉट चेंजिंग। तो यहां पे मैंने लिख लिया गैस कैन बी इजिली लिक्विफाई। क्यों? force of attraction is dominating, 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 force of attraction is dominating। तो मुझे ऐसा लगता है कि हम लोगों को कुछ कुछ समझ में आया है। तो मेरे पास आईआईटी में वंडर वॉल्स इक्वेशन यानी रियल गैस का कंप्रेसिबिलिटी फैक्टर पूछा है।
कंप्रेसिबिलिटी फैक्टर का पूछा हुआ है। कंप्रेसिबिलिटी फैक्टर का पूछा हुआ है फॉर रियल गैस व्हेन जेड का वैल्यू ग्रेटर देन 1, व्हेन जेड का वैल्यू लेस देन 1। ठीक। सर बट फोर्स ऑफ अट्रैक्शन इज स्ट्रॉन्गर, मॉलिक्यूल शुड बी नियरर टू ईच अदर ना, यही तो हो रहा है ना अभी दा, और क्या बोल रहा हूँ। तो जेड इज लेस देन 1 तभी तो उसका मॉलिक्यूल 22.4 लीटर से कम हो गया, क्योंकि फोर्स ऑफ अट्रैक्शन ज्यादा था। ठीक, जो तुम बोल रहे हो बिल्कुल सही बोल रहे हैं, हम भी वही बोल रहे हैं। वी आर सेइंग द सेम थिंग। If force of attraction is higher, molecules will be closer to each other. If molecules are closer to each other, means they can be easily converted into liquid. मैंने सबको म्यूट किया हुआ है आई थिंक। नहीं, सभी लोग म्यूट नहीं है। ये ले, आई हैव म्यूटेड वन। चलो आ जाओ इसके बाद। तो आ जाओ भाई, नेक्स्ट वन प्लीज। तो गैसेस स्टेट यहाँ पर हम लोगों का बोर्ड लेवल जेड ग्रेटर देन 1, जेड लेस देन 1, थोड़ा सा हमने ज़्यादा ही करा दिया। किसी भी पोर्शन को कराया मैंने बोर्ड लेवल से डेफिनेटली ज़्यादा ही करवाया हुआ है। तो इस वाले संडे को हम लोग का एक्स्ट्रा लेक्चर रहेगा, इसलिए मैं उसमें जो भी एक्स्ट्रा चीज़ें होंगी जिस भी टॉपिक चैप्टर का वो मैं डील करूंगा। ठीक। हाँ भाई, टाइमिंग क्या रखा जाए ये भी बात सही है, नहीं तो बाद में सब चिल्लाएंगे। चलो आ जाओ, आ जाओ प्लीज, लिखो लिक्विड स्टेट। अच्छा, इसी में डाइपोल डाइपोल इंटरेक्शन, आयोन डाइपोल, ये सब स्टार्ट ऑफ द चैप्टर दिया हुआ है, जो कि बिल्कुल जिसने भी पेपर बुक बनाया है उसको थोड़ा सोचना चाहिए। डेट इज 100% रॉन्ग। मुझे पहले केमिकल बॉन्डिंग हो जाएगा तो ही मुझे समझ में आएगा व्हाट इज डाइपोल, व्हाट इज आयोन डाइपोल। ओके, तो वो पोर्शन डेफिनेटली मैं करके दूंगा, बट इन चैप्टर केमिकल बॉन्डिंग। इस चैप्टर के बाद मैं केमिकल बॉन्डिंग स्टार्ट करता हूँ। नीट, आईआईटी, जेई मेंस हर साल मिनिमम 2 प्रॉब्लम मिलने ही मिलने हैं। नीट मिनिमम 3-4 प्रॉब्लम, जेई मेंस 1 प्रॉब्लम। बी प्रिपेयर्ड। कंप्रेसिबिलिटी फैक्टर पे न्यूमेरिकल नहीं है हा? या दे भी सकता है, फॉर एग्जांपल प्रेशर, वॉल्यूम, गैस, ये सब दे दे तो उसमें जेड का वैल्यू निकालो, पीवी और एनआरटी का रेशियो निकालो। देखो ग्रेटर देन 1 आ रहा है, लेस देन 1 आ रहा है, ऐसा करके। ठीक है ना, बट ऐसा नहीं कि इसमें न्यूमेरिकल नहीं, करके देखेंगे बाद में। अरे बस फॉर्मूला बेस्ड है, लेकिन अभी आगे देखेंगे ना, इसमें बहुत टफ टफ है बाबा। फॉर्मूला बेस्ड मत बोलो। टाइम आने दो, टाइम आने दो बेटा। प्रॉब्लम ही हमारा हेडेक बन जाएगा, मतलब थियरी ही इसका। मैं प्रॉब्लम करूंगा ना, क्यों नहीं करूंगा। आओ, लिक्विड स्टेट, थोड़ा सा है लिक्विड स्टेट का प्रॉपर्टीज। तो फर्स्ट वन इज, अभी मुझे इसमें ग्राम्स लॉ का कराना है बहुत ज्यादा, मैक्सवेल डिस्ट्रीब्यूशन कर्व कराना है। ठीक है ना,
और कंप्रेसिबिलिटी फैक्टर रियल गैस का कराना है, फिर इसका डेरिवेशन क्रिटिकल टेम्परेचर के लिए कराना है, बहुत कुछ है। हमने क्या किया अभी, हमने बहुत कम किया है बेटा अभी। तो हमारा कम भी दूसरों से बहुत ज्यादा होगा, याद रखना। आजा जल्दी से, वेपर प्रेशर, वेपर प्रेशर, वेपर प्रेशर। वेपर प्रेशर सब लोगों ने घर में एक्सपीरियंस किया होगा। लोगों को कुछ बनाने आए या ना आए, मैगी बनाने जरूर आता है। मैगी और चाय, क्यों? क्योंकि पानी डाल करके हीट करना रहता है बस। कोई ऐसा है जिसको ये भी नहीं आता? सब, कौन बोला यस? अविदा बोल रही है यस, मैगी बनाने नहीं आता। अच्छा, आता है आता है। आ जाओ भाई, तुम इसको हीट करो। हीट करोगे तो क्या होगा, और बाय द वे इसको कवर करके रख दो पेन से, कवर से। आफ्टर सर्टेन टाइम यू विल फील कि ये ऊपर की तरफ बार बार जा रहा है। भाई इसी से तो जेम्स वाट ने इंजन बना डाला। केटल ही तो था, वो हीट कर रहा था, उसने देखा कि बार बार ऊपर नीचे हो रहा है, क्यों? बिकॉज ऑफ वेपर प्रेशर। प्रेशर कुकर बेस्ट एग्जांपल, वेरी गुड। आ जाओ। तो दिस इज द प्रेशर एक्सर्टेड बाय, ये लिक्विड है, हीट करोगे तो ही होगा। तो प्रेशर एक्सर्टेड बाय वेपर पार्टिकल्स ऑन द सरफेस ऑफ लिक्विड इज कॉल्ड एज वेपर प्रेशर। प्लीज राइट डाउन स्टेटमेंट। लिखो, प्रेशर created by vapor particles pressure created by vapor particles. Yes, vapor pressure, heading is vapor pressure in liquid state. लिक्विड स्टेट मुझे डिटेल में जो आज वेपर प्रेशर पढ़ रहा हूं, इस वेपर प्रेशर पे कम से कम 3 घंटे हम लोग पढ़ेंगे चैप्टर सॉल्यूशन में, 12th क्लास में। तो राइट नाउ ओनली डेफिनेशन। तो प्रेशर क्रिएटेड बाय वेपर पार्टिकल्स ऑन द सरफेस ऑफ लिक्विड on the surface of liquid on the surface of liquid on the surface of liquid at a particular temperature at a particular temperature at a particular temperature at a particular temperature in equilibrium condition in equilibrium condition in equilibrium condition is called as vapor pressure of the liquid. Now I have taken a word heading। अच्छा प्लीज रिपीट। प्रणव, मैं ये बोल रहा हूँ कि दिस इज प्रेशर exerted by vapor particles on the surface of liquid at a particular temperature at equilibrium is called as vapor pressure of the liquid. Now word is used equilibrium. Why equilibrium? देखो, any liquid is heated converted into gas, कब? बॉइलिंग पॉइंट पर, है ना? तो ये वेपर है,
नाउ दोज मॉलिक्यूल्स विच आर हैविंग वेरी लो वेलोसिटी, वो सरफेस से इधर से निकलेंगे, बट दे विल अगेन कन्वर्टेड बैक इनटू किस में, लिक्विड। तो मतलब लिक्विड गैस में जा रहा है, जिसका वेलोसिटी कम है, साइमल्टेनियसली कन्वर्टेड इनटू लिक्विड आल्सो। तो ऐसे रिएक्शंस दो फॉरवर्ड बैकवर्ड एक साथ जा रहे होंगे, उसको मैं बोला करता हूं इक्विलिब्रियम रिएक्शन। डिटेल में पढ़ेंगे 11th क्लास इसके बाद, ठीक है ना। इज देयर एनी प्रॉब्लम प्लीज? गाइस प्रॉब्लम? नो प्रॉब्लम। ठीक है, तो नेक्स्ट हेडिंग प्लीज लिखो, फैक्टर्स अफेक्टिंग वेपर प्रेशर, फैक्टर्स अफेक्टिंग वेपर प्रेशर। तो फर्स्ट लिखा मैंने नेचर ऑफ लिक्विड। इसका न्यूमेरिकल्स वगैरह बहुत है भाई हम लोगों को इस चैप्टर में, मैं करके दूंगा, हाँ? ऐसी कोई प्रॉब्लम नहीं। नेचर ऑफ द लिक्विड, नेचर ऑफ द लिक्विड का मतलब क्या हो गया? अगर लिक्विड के बीच में फोर्स ऑफ अट्रैक्शन ज्यादा होगा तो जल्दी गैस में कन्वर्ट नहीं होगा, मींस बॉइलिंग पॉइंट इज हायर, है ना। लिख लो जल्दी से, शॉर्ट में लिखो, इफ फोर्स ऑफ अट्रैक्शन इज हायर, if force of attraction between molecules are higher, if force of attraction between molecules are higher, if force of attraction is higher, force of attraction between molecules are higher, then they will not easily converted into then they will not easily converted into vapor। तो वेपर ज्यादा होने के लिए फोर्स ऑफ अट्रैक्शन कम रहे तो अच्छा है। नेक्स्ट लिखो टेम्परेचर। ऑब्वियसली है, जितना ज्यादा टेम्परेचर इंक्रीज करेगा उतना वेपर प्रेशर ज्यादा होगा, डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू वेपर प्रेशर, directly proportional to vapor pressure। ठीक, नाउ द नेक्स्ट हेडिंग, कौन बताएगा मुझे बॉइलिंग पॉइंट क्या होता है? जल्दी बोलो, बॉइलिंग पॉइंट क्या होता है? बॉइलिंग पॉइंट क्या होता है? दिस इज द टेम्परेचर एट विच लिक्विड, दिस इज द टेम्परेचर एट विच लिक्विड, हाँ भाई मानस बोल रहे हैं, दिस इज द लिक्विड एट विच, हाँ, कन्वर्टेड इनटू गैस, कन्वर्टेड इनटू गैस, लिक्विड कन्वर्टेड इनटू गैस। तो मैं, मेरा एक्सपेक्टेशन सब लोगों से यही था, जो कि क्लास 8 9 10 में डेफिनेशन लिखा करते थे, अब वो डेफिनेशन बॉइलिंग पॉइंट का नहीं है। ठीक, भूल जाओ जो पहले पढ़ा था, किसी से टेम्परेचर एट विच लिक्विड स्टार्ट बॉइलिंग, अरे कन्वर्टिंग इनटू गैस, ऐसा कुछ नहीं है। कैसे, रॉन्ग नहीं है, बट अब हम लोग थोड़ा सा बड़े हो गए ना, है ना, लगता नहीं कि हम लोग बड़े हो गए। देखना स्कूल कॉलेज में 9 10th वालों को तुम लोग मारोगे, हम लोग सीनियर हैं ऐसा कह करके, हमारी बात मानी जाए, सीनियरिटी। देखते हैं भाई, आ जाओ,
आ जाओ, इधर देखो, इधर देखो, इधर देखो। कोई भी लिक्विड बॉयल तभी होगा जब तुमने यहां से हीट करना स्टार्ट किया, और जो ये वेपर बन रहा है वो वेपर कितने के बराबर हो जाए, वेपर प्रेशर, वो उसके सराउंडिंग प्रेशर के बराबर हो जाए, वो उसके सराउंडिंग प्रेशर के बराबर हो जाए। कहने का मतलब ये है, तो व्हेन वेपर प्रेशर become equals to when vapor pressure become equals to its surrounding pressure, then it will start boiling. So this is the temperature at which vapor pressure become equals to pressure of the surrounding, is called as boiling point. ठीक, एटमॉस्फेरिक प्रेशर के बराबर हो जाए। प्लीज राइट डाउन डेफिनेशन लिखो। अब वो भूल जा, वो क्लास 8 9 10th वालों को हैप्पी करने के लिए था। देखो, दिस इज द टेम्परेचर एट विच, this is the temperature at which, 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 temperature at which vapor pressure become, vapor pressure become equals to atmospheric pressure is called as boiling point. अब इसीलिए तुम्हारे बोर्ड एग्जाम में प्रॉब्लम आएगा कि अगर तुम खाना पुणे में बना रहा है और तुम यही खाना हिमालय पे ले जा करके बना रहा है, तो कहां पर जल्दी से बॉयल होगा, तेरी मैगी कहां पे जल्दी बनेगी और क्यों बनेगी। हिमालय पे बोल रहे हैं विल टेक मोर टाइम, सब लोग बोल रहे हैं पुणे में जल्दी बनेगा, हिमालय पे जल्दी बनेगा। कहां पे बनेगा भाई, हिमालय। हाँ बोलो बोलो। चलो भाई, तो इसमें मिक्स्ड रिएक्शन है। हर्षित, खाना कहाँ पहले बनेगा, हिमालय पे या यहाँ पर। चलो भाई, भाई खाना हिमालय पे जल्दी बनेगा। अभी हम लोगों ने उस दिन देखा था कि जैसे जैसे एल्टीट्यूड पे जाते हैं वैसे वैसे प्रेशर क्या होता जाता है एयर का। तो तू यहाँ पे है पुणे में, यहाँ पे 1 एटमॉस्फियर है, ये हिमालय है, यहाँ पे पता चला कि 0.8 एटमॉस्फियर है। अब यही वेपर तू हीट करके 1 एटमॉस्फियर क्रिएट कर रहा है और 0.8 एटमॉस्फियर क्रिएट कर रहा है, तो बाबा 0.8 एटमॉस्फियर तू जल्दी पहले क्रिएट कर लेगा ना। इसीलिए अगर तुझे किसी भी लिक्विड को बॉईल करना हो तो बेस्ट क्या करना चाहिए, वैक्यूम क्रिएट कर दे। तो तू इवन टंगस्टन जिसका टेम्परेचर 1000 2000 डिग्री सेंटीग्रेड है, तो उसको भी इमीडिएटली बॉईल कर सकता है, डायरेक्ट सॉलिड टू गैस, अगर तू वैक्यूम क्रिएट कर दे तो। जितना टेम्परेचर कम, जितना टेम्परेचर कम उतना, सॉरी सॉरी, जितना प्रेशर कम सराउंडिंग का उतना जल्दी बॉयल हो जाएगा। हाँ या ना।
यस, सब लोगों को समझ में आया। यस, कोई कुछ तो और भी बोल रहा है स्टेटमेंट। सर, एयर प्रेशर इज लेस देन, हाँ, हिमालय पे टेम्परेचर प्रोपोर्शनल टू प्रेशर, बॉइलिंग पॉइंट विल बी लेस। हाँ, तो बॉइलिंग पॉइंट लेस है तो जल्दी हो जाएगा ना। उसी का बॉइलिंग पॉइंट डिक्रीज कर जाएगा हिमालय पर, तो और जल्दी बॉयल हो जाएगा, और अच्छी बात है। वेरी गुड, वेरी गुड। सो दैट्स वाई P इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू T। नहीं रे बाबा, किसने बोला P इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू T? प्रेशर कम हुआ है तो टेम्परेचर भी कम हुआ है, अभी भी डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है। उल्टा कैसे सोच रहा है? वो तो बिल्कुल सही है ना, प्रेशर इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू टेम्परेचर। यही तो गेल-यूसेक्स लॉ है। दिस इज गेल-यूसेक्स लॉ, प्रेशर इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू टेम्परेचर। Any else? Anyone is having doubt, please? Anyone else is having doubt? Anyone else having doubt, please?